नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर जिससे रूबरू कराने जा रहे हैं। खबर ये है कि जम्मू में सेना के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। सेना की गाड़ी गिरी है, लगभग 400 फीट गहरी खाई में गिरने की खबर आ रही है और सबसे दुखद पहलू इस घटना का ये है कि इसमें हमारे देश के 10 जवानों की जान चली गई। 11 को अब तक बताया जा रहा है कि एयरलिफ्ट किया गया है, जबकि इसमें 21 लोग सवार थे। डोडा जिले का ये मामला है। 10 जवानों की मौत की अभी तक पुष्टि सामने आई है, जबकि 11 जो जवान हैं उनको एयरलिफ्ट करके मिलिट्री अस्पताल भेजा गया है। हालांकि और अपडेट्स का भी इंतजार किया गया है। सेना के अधिकारी बताते हैं कि गाड़ी में 21 जवान सवार थे। ये सभी डोडा से ऊपरी पोस्ट पर जा रहे थे और भद्रवाह के चंबा इंटर स्टेट रोड पर टॉप के पास राइवर से ये पूरी तरीके से बैलेंस इन्होंने खो दिया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। खाई में गिरने से बताया गया कि 4 जवानों की तो उस वक्त तत्काल मौत हुई, जबकि धीरे-धीरे ये जो आंकड़ा है दुखद तरीके से बढ़ता जा रहा है। हालाँकि बहुत तेज़ी इस वक्त वहाँ पर दिखाई जा रही है, रेस्क्यू बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस वक्त सेना के तमाम जो हेलीकॉप्टर्स हैं एयरलिफ्ट करके जो घायल जवान हैं उनको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। अस्पताल में एम्बुलेंस घायल और जवानों के शवों को लेकर एक तरह से बहुत चीख-पुकार वाली स्थिति है। लेकिन सबसे दुखद पहलू ये है कि देश के 10 जवान जिन्होंने जिनको हमने दुर्भाग्यपूर्ण खो दिया है। लगातार प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और जितने भी लोग हैं, इस घटना से लगातार वो अपडेट ले रहे हैं। उपराज्यपाल का ये कहना है कि मैं इस हादसे से बहुत दुखी हूँ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी कह रहे हैं कि इस हादसे से बहुत दुखी हूँ। इस दुःख की घड़ी में पूरा देश और उनके जो परिवार है उनके साथ पूरी एकजुटता और समर्थन के साथ देशवासी खड़े हैं। और उन्होंने ये भी एक अपडेट दी है कि घायल सैनिकों को तत्काल एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये निर्देश दे दिए गए हैं कि आप किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था ना वहाँ पर लाने दीजिए और तत्काल उनका बेहतर से बेहतर उपचार किया जाए और बेहतर उपचार सुनिश्चित करने का उन्होंने निर्देश दिया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है कि जो घायल जवान हैं उनको बचाया जा सके, इसको लेकर तमाम कोशिशें जारी हुई हैं। मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने ये पोस्ट करके जवाब दिया है। बहुत सारे इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी सामने आए। हादसे पर किसने क्या कहा है वो भी हम आपको बता दें। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी हार्दिक संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। वहीं और उनके लिए त्वरित बचाव और निकासी प्रयासों की सराहना की, क्योंकि जितनी तेजी से अटेम्प्ट किए गए, जो प्रयास किए गए वो अपने आप में ठीक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चूंकि इस बड़े हादसे पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और वो कहते हैं कि दुखी परिवारों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं। घायल सैनिकों को मेडिकल केयर की सुविधाएं कोशिश है कि दी जा रही है और सबसे बेहतर अच्छा इलाज पक्का करने के लिए सभी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी इसको लेकर काफी ज्यादा शोक संतृप्त हैं और वो कह रही है कि ये बहुत दुखद खबर है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस हादसे पर कहा कि आर्मी की गाड़ी के एक्सीडेंट के बारे में जानकर दुख हुआ, सारी मुमकिन कोशिशें की जा रही है। अच्छा, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर खन्नी टॉप पर ये दुखद हादसा हुआ है और जम्मू कश्मीर से इसकी दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। 3 दिन पहले बता दें कि आतंकियों से मुठभेड़ में भी सेना के एक जवान शहीद हुए थे। किश्तवाड़ में आतंकियों की तलाश करते दौरान 18 जनवरी को भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक मुठभेड़ हुई। उस दौरान सेना के 8 जवान जख्मी हो गए थे। इनमें से एक जवान 19 जनवरी को उपचार के लिए उनकी मौत हो गई थी। शहीद जवान की पहचान हवलदार के रूप में हुई है और जिस तरीके से हादसा हुआ उस दौरान भी देश की सेना के 8 जवान जख्मी हुए थे। तो लगातार आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन लगातार चलते रहते हैं। अधिकारियों के मुताबिक जंगलों में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कई आतंकी छुपे हैं। उसके बाद ये जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं सेना की तरफ से लगातार चलती रहती है। इससे पहले मंडराल सिंहपोरा के पास भी सोनार गांव के जंगलों में ऑपरेशन त्राशी 1 शुरू हुआ था और इस दौरान आतंकियों से मुठभेड़ भी हुई थी। और इससे ठीक अगर हम पहले बताएं कि वहाँ का जो खौर सेक्टर है, पाकिस्तानी प्लेन के आकार का एक जो बलून है, गुब्बारा है, वो मिला था। उसके बाद से हमारे देश की जो सेनाएं थी लगातार अलर्ट मोड पे चल रही थी। आधिकारिक सूत्र एक तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हालांकि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से सेना के साथ ये हादसा हुआ है, लगातार इससे जुड़ा जो अपडेट है वो हम आपको देते रहेंगे। लेकिन अपने आप में ये बहुत दुखद घटना है और इससे जुड़े तमाम जो पोस्ट हैं
वो जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। अब तक 10 जवानों को लेकर ये अपडेट आ रहा है, 11 को एयरलिफ्ट किया गया है और 21 लोगों की बताया जा रहा है कि वहाँ पर मौजूदगी थी 400 फीट गहरी खाई में गिरी। फिलहाल इसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे किए जाएँगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये क्या वजह रही इस हादसे की, इसको लेकर अभी और अपडेट्स आने बाकी हैं, यानी कि और बहुत सारे अपडेट्स का इंतज़ार रहेगा।